हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ व्यक्तित्व विकास के ऊपर बात करने के लिए। हर कोई अगर अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो किताब के पन्नों को पलटता है। वो इस तरीके को जानना चाहता है जिससे किसी व्यक्ति को कामयाबी मिल जाए। पर कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा को पास करते हैं, फिर भी हमारे सामने जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तो हम एकदम से होपलेस हो जाते हैं, उम्मीद को छोड़ने लगते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं जहाँ पे टॉपर्स ने अपने जीवन में सुसाइड किया है। कई बार ये भी लगता है कि अगर अपने जीवन में एक खास चीज़ हम अचीव कर लेंगे तो शायद वो कामयाबी की डेफिनेशन है और मैं अपने जीवन में वो सब कुछ कर पाऊँगा जो एक कामयाब व्यक्ति कर पाता है। पर जब उस चीज़ को हम हासिल कर लेते हैं, उस सफलता को हम प्राप्त कर लेते हैं, तब वहाँ से रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी तो बिल्कुल वैसी ही है। यानी आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लें लेकिन फिर भी आपको अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पास पैसे नहीं हैं वो इस बात के जुगाड़ में रहता है, वो इस बात के लिए परेशान रहता है कि उसके खाने का इंतज़ाम कैसे हो। जिस व्यक्ति के पास खाने का इंतज़ाम हो जाता है वो इस बात के लिए परेशान होता है कि कुछ सेविंग्स हो जाए तो और बेहतर है। जिस व्यक्ति के पास सेविंग्स हो गई वो दूसरे व्यक्ति के जैसा कार खरीदना चाहता है। यानी अगर वो व्यक्ति करोड़पति भी बन जाए तो उससे ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करता है, और अगर नहीं कमा पाता है तो उस व्यक्ति को उतना ही तनाव होता है जितना कि उस व्यक्ति को है जिसको शाम को खाने का इंतज़ाम करना है। तो जीवन में कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन के बारे में ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको तनाव दे रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आपको ये लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अननेसेसरी मुश्किलें पैदा हो रही हैं। पर हकीकत तो ये है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा बल्कि हर एक व्यक्ति के साथ होता है। अगर आपकी सांसें चल रही हैं और अगर आप जीवित हैं तो कुछ न कुछ प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में रहेगी, कुछ न कुछ चुनौतियाँ आपके मन में रहेंगी। अगर आप इतिहास में भी जाएं, चाहे वो द्वापर युग में जाएं, त्रेता युग में जाएं या अपने मॉडर्न इंडिया में ही आएँ, किसी भी राजा को ले लीजिए, किसी भी समर्थवान व्यक्ति को ले लीजिए, हम जिसको राजा कहते हैं, हम जिसको समर्थ व्यक्ति मानते हैं, वो कितने बड़े रिस्क लेता है। ऐसा कहा जाता है कि मुकेश अंबानी के पास इतना भी समय नहीं होता है कि अगर उनके पॉकेट से 5 या 10 हज़ार रुपये गिर जाए तो उसको उठा पाएँ। तो सोचिए कि जो व्यक्ति इतने सारे पैसे कमा चुका है, कम से कम वो तो अपना वक्त अपने हिसाब से गुजार सकता है, पर ये आज़ादी उनको भी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति जो यहाँ पे है वो किसी न किसी रेस में शामिल है, किसी न किसी चैलेंज को लेके बैठा है। अब हमारे खुश होने का या दुखी होने का रहस्य क्या है? रहस्य ये है जब हम चीज़ों को गलत तरीके से डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अगर आपके सामने जो चुनौतियाँ आई, अगर उनको आपने एक चुनौती की तरह माना, एक प्रॉब्लम की तरह माना, तो उसका समाधान खोजेंगे। अगर उसको आपने गलत तरीके से डिफाइन किया कि आप अनलकी हैं, बार बार आप ही मुसीबत में फंसते हैं, सारी दुनिया को देखने पे ये लगता है कि सारे खुश हैं और सबको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो वो चाहते हैं, तो ये सिर्फ आपका असेसमेंट है, चीज़ों को देखने का तरीका है। अगर आप अपने जीवन को खुश तरीके से जीना चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बहुत आनंदित और बहुत ही प्रसन्न होकर बिताएं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जीवन के इस पैटर्न को समझें। एक ऐसा दौर था जब चाहे कोई राजा महाराजा हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, खास व्यक्ति हो, उसके जीवन में एक गुरु हुआ करता था। मैं एकेडमिक गुरु की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो आपको सिर्फ ज्ञान देते हैं, ये बताते हैं कि नौकरी कैसे लगती है। मैं उस गुरु की बात कर रहा हूँ जब आप समस्याओं से घिरे होते हैं, जब आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है, तब कोई एक व्यक्ति आपके सामने उपस्थित होता है और आपके सारी शंकाओं का समाधान करता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप महाभारत की ही घटना ले लें, क्या समस्या थी पांडवों में? सब कुछ तो था उनके पास। अर्जुन जैसा महापराक्रमी, अपने समय का सबसे बड़ा धनुर्धर, युद्ध में जब दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं तो अर्जुन शंका में घिर जाते हैं, और शंका में इस तरह घिरते हैं कि वो अपने धनुष बाण को वहीं पे छोड़ देते हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो यहाँ से युद्ध नहीं लड़ेंगे, और प्रश्न करते हैं कि क्या फ़ायदा उस युद्ध को जीत के जिसको जीतने के बाद मेरे अपने ही मेरे साथ ना रहें। अब उन समस्याओं से घिरे हुए अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण आते हैं। मैं उस श्री कृष्ण की बात नहीं कर रहा जो उनका रथ चला रहे थे, मैं उस श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ जो उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रकट हुए।
और जब वो श्री कृष्ण प्रकट हुए तो उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दे डाला, महाकाव्य की रचना हो गई। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते वही अर्जुन जो अब तक धनुष बाण छोड़ के युद्ध से पीछे हट रहे थे, वही अर्जुन अब युद्ध करने के लिए तैयार थे। क्योंकि समस्या सेम थी, परिस्थिति सेम थी, पर उसको देखने का, उसको अप्रोच करने का तरीका बदल चुका था। कई बार हम भी अपने जीवन में समस्याओं से घिर जाते हैं और उस समस्याओं से निकलने का, उससे लड़ने का समाधान भी हमारे पास ही होता है, पर शायद हम वो नज़रिया नहीं रख पाते, वो अप्रोच नहीं रख पाते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और कहानी आपको बताना चाहूँगा, कॉफ़ी कैफ़े डे, जिसके ओनर का नाम तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कहानी ये है कि एक सामान्य परिवार से व्यक्ति उठते हैं, बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बनाते हैं और करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है। एक ऐसा दौर भी आता है जब अब ये परिस्थितियों को झेल नहीं पाते, मुश्किल को झेल नहीं पाते और आत्महत्या कर लेते हैं। पूरा परिवार डेट में है, कर्ज में है, और ऐसी स्थिति में आत्महत्या करना। सारा बिजनेस अब उनकी वाइफ के हाथ में जाता है, और वो वाइफ जिनको शायद बिजनेस की उतनी समझ नहीं थी, और वो सारे बिजनेस को 1 साल के अंदर प्रॉफिट में ले आती हैं और फिर से अपने ब्रांड की इमेज को वो रिकॉल करती हैं, उसको फिर से वहाँ स्टैब्लिश करती हैं। तो आपने देखा कि सिर्फ नज़रिए का अफेयर होता है, सिर्फ अप्रोच का अफेयर होता है। तो कई बार जब आपके सामने समस्याएं होती हैं तो उनके बदौलत आप नेगेटिव माइंडसेट डेवलप करें या उनको देख के आप घबरा जाएं, इससे बेहतर है कि आप दूसरे एंगल से उस समस्या को देखने की कोशिश करें। और कई बार तो हमें एक बात करना पड़ता है। अगर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो आपके जीवन में ज़रूर कोई व्यक्ति होगा, कोई दोस्त होगा, कोई साथी होगा, कोई बड़ा होगा, कोई गुरु होगा, जिससे आप अपने दिल की बातें कर सकते हैं। जब आप बातें करते हैं तो हो सकता है कि वैसी परिस्थितियों में आपको समाधान भी मिले। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप या मैं, हम अर्जुन जैसे महापराक्रमी तो नहीं, कोई योद्धा तो नहीं। जब वो भी मुसीबत में फंस सकते हैं, जब वो भी शंकाओं से घिर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं घिर सकते। लेकिन उन समस्याओं में, उन शंकाओं में हमें कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करना चाहिए, और ना ही ये मानना चाहिए कि बस यहीं पे मेरी यात्रा समाप्त होती है, यहीं पे मेरा संघर्ष समाप्त होता है। क्योंकि हर काली अंधेरी की रात के बाद एक उजाला होता है। आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि उस डार्कनेस के बाद भी, उस अंधेरे के थ्रू भी आप उस उजाले को देख पाएँ। और यही ज़िंदगी का सफ़र है। अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो उसके लिए आपको कुछ अचीव करने की आवश्यकता नहीं है, आपको जीवन जीने की कला सीखने की आवश्यकता है। किस तरह से अपनी चुनौतियों के बीच भी आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, किस तरह से उन चुनौतियों के बीच भी आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ समय गुजार सकते हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करने के पीछे भागेंगे और इन पहलुओं से अपने आप को दूर करते जाएंगे तो अचीव होने वाली चीज़ के बाद भी आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू में ऋतिक रोशन ने ये बोला कि जब मैं छोटा था तो मैंने वो दौर भी देखा जब मेरे पिताजी किराए के कमरे में रहते थे, और एक ऐसा वक्त भी आया जब सोने के लिए हमारे पास बिस्तर तक नहीं थे, हमने फर्श पे ही अपना बिस्तर लगा दिया और फर्श पे ही सोते थे। और एक वो दौर भी आया जब भारत के सबसे बड़े स्टार बने। उन्होंने अपने अनुभव को बताते हुए बोला कि तब मुझे लगता था कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो लाइफ कुछ अलग होगी, कुछ थ्रिल होगा, कुछ अच्छा होगा। पर यहाँ पहुँचने के बाद मुझे कोई थ्रिल महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन वैसे ही है जैसे पहले था, यानी अब भी चुनौतियाँ हैं और उन चुनौतियों को उसी मानसिकता के साथ हैंडल करना है। पहले वो दुखी हुआ करते थे, लेकिन अब उनको जीवन जीने की कला आ गई। अगर उनकी मूवीज़ फ्लॉप भी होती हैं, अगर वो अपने जीवन में नीचे भी जाते हैं, तो भी वो अपने वर्थ को, अपने नेट वैल्यू को फिर से रिकॉल कर सकते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं। आप देखेंगे कि हर बड़ा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता है, फिर नीचे जाता है, फिर लड़ता है और फिर ऊपर आता है, और इस कहानी को बड़े ही गर्व के साथ बताता है। यही जीना है, कुछ पा लेना और उसी के आधार पर अपने जीवन के सारी कल्पनाओं को, सारी परिकल्पनाओं को आधारित कर देना, ये अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। और कई बार उन काल्पनिक चीज़ों को पाने की तलाश में, उन काल्पनिक चीज़ों को पाने की रेस में हम उन सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को से दूर होते चले जाते हैं। जैसे अगर हमको बिजनेसमैन बनना है तो हम उन सारे दोस्तों को अपने जीवन से अलग कर देते हैं जिनसे हम अपने दुख दर्द को बांट सकते हैं। अगर हमें कुछ अपने जीवन में हासिल करना होता है तो हम शायद परिवार के बीच में भी समय देना कम कर देते हैं।
हम खेलना बंद कर देते हैं, हम खुश होना बंद कर देते हैं। और जब इन सारी चीज़ों को आप त्याग देते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं, जिनसे आप इस जीवन के हर उन पहलुओं को सोच के, एक्सपीरियंस करके खुश हो सकते हैं। अगर आपको अपने जीवन में खुश होना है तो आपका शांत होना ज़रूरी है, आपका खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस अचीव करने के होड़ में हम उन सारी चीज़ों से दूर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ अचीव करने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि हम अब भी खुश नहीं हैं और फिर से हम पीछे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आपके जीवन में आपकी उपलब्धियां भले ही कम हों, लेकिन अगर आप जीवंत हैं, आपके अंदर जीवन जीने की कला है, तो शरीर पे 1 मीटर कपड़ा होने के बाद भी आपके चेहरे पर वो खुशी रहेगी, वो आकर्षण रहेगा, जिससे व्यक्ति आपके साथ जुड़ सकता है। गौतम बुद्ध को ही ले लीजिए, जब वो राजमहल में थे उनको खुशी का एहसास नहीं होता था, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ले लिया, जब उन्होंने घर त्याग दिया, तो उनके अंदर एक अजीब सा आकर्षण था। इसका मतलब कि आपका आकर्षण, आपकी शांति, आपका सुख उपलब्धियों में नहीं छिपा है, बल्कि आपके मन स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी मन की स्थिति अच्छी है तो हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को खड़े कर सकते हैं और हर चीज़ को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि जीवन जो है वो अनुभवों का ही है। अगर आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जिनमें आप कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे हैं, कोई खुशी का माहौल है पर आप उसको एक्सपीरियंस करके खुश नहीं हो पा रहे, कोई दुख का माहौल है पर आप दुखी नहीं हो पा रहे, या कभी आपके दोस्त या आपके पड़ोस में कोई ऐसी अच्छी बात हो गई, आप उससे अपने आप को जोड़ ही नहीं पाते। ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो मानवीय गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और फिर आपकी उपलब्धियों के साथ आप बैठे पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, और उस स्थिति में आप सफल तो होंगे पर खुश नहीं होंगे। और हम अपने जीवन में जो सारी जद्दोजहद करते हैं उसके पीछे सिर्फ एक मोटिवेशन होता है कि अपने जीवन में हम शांति और खुशी चाहते हैं, उसके बदले में हम कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। इस पूरी वीडियो के पीछे मोटिवेशन एक है कि आप इस बात को समझें कि जीवन की खुशी वो हमारी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला में छिपी हुई है। समस्याएं हमको कमज़ोर करने नहीं आती, बल्कि अगर उन समस्याओं के सामने हम खड़े होते हैं तो वो हमें और मजबूत करती हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।